आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वी इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाइए। आइए हम सेट्स कर रहे थे और सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज को कर रहे थे। हमने सेट्स के काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। अब हमें आगे की पढ़ाई को जारी रखना है। हमने 12 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है सेट्स के। अब हम 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आज हम इनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पहले हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए क्या दे रखा है। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 students were found to be taking tea and 225 students taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो आइए इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। 600 बच्चे दिए गए हैं किसी भी सर्वे के अंदर। तो आप लिखिए यहाँ पे एन यूनिवर्सल सेट एन यू कितने हैं ये 600, ये आपको सवाल में दे रखा है। अब आप लिखिए टी को पसंद करने वाले एन टी। सवाल को आप ध्यान से पढ़ोगे कितने लिखे हुए हैं इसके अंदर 150, तो आप लिखिए 150। इसके बाद आप आ जाइए एन सी कॉफी। कॉफी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं सवाल में 225, ये आपको दे रखा है। और दोनों पसंद करने वाले एन आपको लिखना है टी इंटरसेक्शन सी। टी इंटरसेक्शन सी ये बोथ होता है, टी भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। कितने बच्चे हैं ये हैं 100, तो आप लिख दीजिए 100। अब आप ए यूनियन बी वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए। यहां पर आप लिखिए एन टी यूनियन सी। फॉर्मूला लिख दीजिए एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ये आप लिख दीजिए। अब इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको है वो आप इसमें डाल दीजिए। आपके पास एन टी है 150, आप 150 लिख दीजिए। आपके पास जो है एन सी है कितना है 225, आप 225 लिख दीजिए। आपके पास एन टी इंटरसेक्शन सी है कितना है 100, वो आप लिख दीजिए। अब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आपका कितना आएगा 275। 275 150 प्लस 225 माइनस 100 आपको मिलता है कितना 275। इसका मतलब क्या हो गया एन टी और सी, टी और कॉफी, ये आपको 275 मिल रहे हैं। अब आपको इसके अंदर निकालना है एन नाइदर टी नॉर कॉफी, NEITHER, नाइदर टी नॉर कॉफी, नॉर कॉफी, ये आपको निकालना है। तो इसको हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर से। एन यू मैंने लिख दिया, इसके अंदर से आपने ये जो रिजल्ट निकाला है टी यूनियन सी, इसको हम माइनस कर सकते हैं एन टी यूनियन सी। मतलब टी और कॉफी पसंद करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अगर टोटल में से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा नाइदर टी नॉर कॉफी हमें मिल जाएगा। तो ये कितने के इक्वल आएगा 600 माइनस 275, कितना बनेगा ये 325। तो ये 325 आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्वेश्चन है ये 14? इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश and 25 know both. Each of the student knows either Hindi or English. How many students are there in the group? अब इसके अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर हर बच्चा या तो हिंदी जानता है या वो इंग्लिश जानता है। आपको इसके अंदर क्या निकालना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। इसका मतलब आपको एन एच यूनियन ई निकालना है, यूनियन आपको निकालना है। तो आप इंफॉर्मेशन पहले लिख लीजिए इसके अंदर। एन एच कितने दे रखे हैं इसके अंदर? 100, आप लिखिए 100। एन ई देखिए कितना दे रखा है आपको? एन ई आपको दे रखा है 50 लिख लीजिए। अब आप लिखिए एन एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई कितना दे रखा है ये आपको दे रखा है 25। अब आपको निकालना है एन एच यूनियन ई। सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को इसमें लिख दीजिए आप। एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये वैल्यूज इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 100 प्लस 50 माइनस 25 कितना आएगा? ये सब करने के बाद ये आपका आएगा, अगर हम 100 प्लस 50 कर लेते हैं तो ये आपको मिलता है 150, और 150 में से 25 को हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 125। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को किया, क्वेश्चन नंबर 14 को किया। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं। अगर पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स तक इस चैनल को आप पहुंचाइए। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। हमारे 2 क्वेश्चंस और रहते हैं इसके अंदर। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तो ये आपकी सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 15 को हमें करना है। अब इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। इसके अंदर हमें एक वेन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो आप पहले देखिए कि क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers. Find वाली चीज को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक आप वेन डायग्राम बनाइए। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो एक आप बड़ा सा रेक्टेंगल बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बनाइए। इसके अंदर आपको क्या करना है? 3 सेट्स ड्रॉ करने हैं। तो आप इसके अंदर 3 सेट्स ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक सेट हो गया आपका पहला सेट। इसके अंदर किस चीज की बात हो रही थी? न्यूज़पेपर एच की बात हो रही थी, HTNI। तो इसको मान लीजिए आप ये न्यूज़पेपर एच हो गया। अब एक और इसके अंदर सेट बनाइए। ये मैं एक और सेट बना रहा हूं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टी, न्यूज़पेपर टी। अब तीसरे सेट को आप इन दोनों से इंटरसेक्शन करते हुए बनाइए। तो ये आपका तीसरा सेट हो गया। ये कौन सा सेट हो गया? ये सेट आपका हो गया आई। इस तरीके से हमने 3 सेट्स बनाए हैं। अब इसके अंदर आप ABC को मार्क करिए। हर सवाल के अंदर आप यहां से स्टार्ट करिएगा, A, B, C, D, E, F, G। ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको आप G से डिनोट करिए।
इस तरीके से जब हमने मार्क कर लिया है, अब हम आगे की चीज लिखते हैं। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है सवाल के अंदर, उसको आप नीचे लिखना शुरू करिए। आपको जो 60 स्टूडेंट्स का सर्वे दे रखा है या 60 पीपल का जो सर्वे दे रखा है, तो वो आप लिख दीजिए NU। ये किसके इक्वल है? ये 60 के इक्वल है। इसी तरीके से आप आ जाइए, अब न्यूज़पेपर H के अंदर आप लिखिए NH। NH कितना दे रखा है आपको? 25। आप लिखिए इधर 25। अब आप लिखिए NT। NT आपको कितना दे रखा है? 26। तो ये आपने लिखा 26। अब आप लिखिए इसके अंदर NI। I के अंदर कितना दे रखा है? फिर से 26 दे रखा है, तो 26 लिखिए। अब इसके अंदर H और I पढ़ने वाले, H एंड I उसके अंदर सवाल के अंदर मेंशन है, तो इसको हम डिनोट करेंगे H इंटरसेक्शन I। कितना दे रखा है? ये 9 दे रखा है। इसके बाद आप लिखिए N H इंटरसेक्शन T। H इंटरसेक्शन T कितने के इक्वल है? ये 11 के इक्वल है। अब आप आइए T इंटरसेक्शन I। N T इंटरसेक्शन I कितने के इक्वल है? ये 8 के इक्वल है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 9 पीपल रीड H एंड I, 11 पीपल रीड H एंड T, 8 पीपल रीड T एंड I। तो जहां पे भी दोनों पढ़ रहे हैं वो इंटरसेक्शन मैं ले रहा हूं। साथ में इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 3 के इक्वल। अब आप देखिए, जो इसमें लिखा हुआ है कि NH इज इक्वल टू 25। NH का क्या मतलब है? ये पूरा जो H सर्कल है, ये पूरा जो H सर्कल है, ये NH के इक्वल है। तो इसके अंदर कौन कौन से आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर A, D, E, G, ये H गोले के अंदर आ रहे हैं। तो आपकी जो पहली इक्वेशन बनती है, पहली इक्वेशन आपकी बनेगी A प्लस D प्लस E प्लस G, ये आपकी हो गई 25। अब आप आ जाइए, जो T है, T के अंदर कितने हैं? 26 हैं। तो आप T में देखिए क्या क्या सिंबल्स हैं? B, D, F, G, ये सारे के सारे सिंबल्स आपके जो हैं T के अंदर हैं। तो आपकी इक्वेशन बनेगी B प्लस D प्लस F प्लस G किसके इक्वल हो गया? ये हो गया आपका 26 के इक्वल। अब आपको दे रखा है NT इज इक्वल टू NI इज इक्वल टू 26। I के अंदर क्या क्या है आपके पास? E, C, E, F, G। इस पूरे I गोले के अंदर आपको देना है, इस सर्कल के अंदर आपको देखना है। तो आपके बनते हैं C प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 26। तो ये तीन तो हमने ये वाली 3 इक्वेशन से बना दी हैं, जिसके अंदर NH, NT, NI दे रखा है। अब आप आ जाइए NH इंटरसेक्शन I। NH इंटरसेक्शन I का मतलब हो गया, क्या हो जाएगा? NH इंटरसेक्शन I का मतलब, इधर आप ध्यान से देखिए, ये आपका इंटरसेक्शन पोर्शन है, इसके अंदर सिर्फ 2 सिंबल आ रहे हैं, E प्लस G। तो ये आपका हो गया E प्लस G इज इक्वल टू 9 दे रखा है। उसके बाद H इंटरसेक्शन T, मतलब H और T में आप आ जाइए, फिर से इसके अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये कितना हो गया? D प्लस G। आप देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे पेन को रोटेट कर रहा हूं, ये आपका हो गया D प्लस G। तो ये आपके पास आ गया D प्लस G। D प्लस G की वैल्यू कितनी है? 11। अब इसके अंदर आपको आगे दे रखा है कितना? T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 8। तो आप आइए T इंटरसेक्शन I में, ये पूरा पोर्शन जो है ये T इंटरसेक्शन I हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो गया, ये f प्लस जी इज इक्वल टू 8। और साथ में आपको दे रखा है कि तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ने वाले कितने हैं, वो आपके पास 3 हैं। तो इसका मतलब हो गया g इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, हमें ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, 7 इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। g की वैल्यू 3 तो आप पहले लिख लीजिए। अब इस g की वैल्यू 3 को आप f प्लस जी में डालिए, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, f की वैल्यू मिल जाएगी। तो f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अब आप इसी g की वैल्यू को d प्लस जी इज इक्वल टू 11 में डालिए, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी आती है, इससे 8 आती है। अब इसी तरीके से इस g की वैल्यू को आप e प्लस जी में डालिए, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, e की वैल्यू मिल जाएगी। e की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 मिल गई आपको। अब इतनी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें c की वैल्यू निकालनी है, हमें b की वैल्यू निकालनी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये वाली तीसरी जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आप चलिए, आप लिखिए c प्लस ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसके अंदर e प्लस f प्लस जी है, इनकी वैल्यूज को डालिए। e की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 डाल दिया आपने। f की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसमें आपने प्लस 5 कर दिया। इसके बाद g की वैल्यू कितनी है, 3 है, आपने 3 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, और 26 में से 14 को अगर आप माइनस करते हो तो c की वैल्यू आ जाती है 12। तो आपको एक वैल्यू मिल गई c की कितनी, 12। अब आप दूसरी इक्वेशन में चलिए, b प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। तो आपने b लिखा, प्लस फिर मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 8 है d की वैल्यू, प्लस फिर आपको क्या करना है, f की वैल्यू डालनी है। वो वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 5, प्लस g की वैल्यू डालनी है। g की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 3 निकाली थी, प्लस 3, ये किसके इक्वल हो गया, ये 26 के इक्वल हो गया। अब ये कितना हो गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16, और 26 में से 16 को आप माइनस करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 10। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है, वो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन से मिल जाएगी। a प्लस ब्रैकेट लगा लीजिए, d प्लस ई प्लस जी की वैल्यू आप डाल दीजिए। d की वैल्यू 8 है, तो आप 8 लिख दीजिए। उसके बाद e की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 लिख दीजिए। g की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। ऐड कर लीजिए आप, 8 एंड 6 14, 14 एंड 3 17, 25 में से 17 माइनस करते हो आप तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इससे क्या हो गया कि हमने जो है सारी 7 वैल्यूज निकाल ली हैं, a b c d e f g, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हमें सवाल को आगे पढ़ना है। सवाल में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया n, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का आपको निकालना है, तो आप लिख लीजिए एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का क्या मतलब हो गया, एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो गए, ये इसके अंदर आता है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। अब एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का अगर हम ABC के टर्म्स में बात करेंगे
तो इसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इन वैल्यूज को आप एज इट इज रख दीजिए जो हमने निकाली हैं। ए की वैल्यू हमने 8 निकाली है, बी की वैल्यू हमने 10 निकाली है, सी की वैल्यू हमने 12 निकाली है, डी की वैल्यू हमने 8 निकाली है, उसके बाद ई की वैल्यू 6 है, एफ की वैल्यू 5 है और जी की वैल्यू 3 है। इनको आप टोटल कर दीजिए। इन सबको अगर आप टोटल करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया पहले पार्ट का, 52। अब आइए हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एन एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर का मतलब यहाँ पे ये जो ए दिखाई दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एच न्यूज़पेपर को पढ़ता है, और ये जो बी दिखाई दे रहा है ये भी सिर्फ और सिर्फ टी न्यूज़पेपर को पढ़ता है। इसी तरीके से ये जो सी न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आई न्यूज़पेपर को पढ़ता है। तो इसके अंदर क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 12 है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका इक्वल हो गया 30 के इक्वल। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन और हमारा बचता है जिसको हम इसी समय पे खत्म करके इस एक्सरसाइज को भी खत्म करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स C and A, 14 liked products B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. तो एक बार फिर से आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो आप एक यूनिवर्सल सेट को बनाइए, एक अच्छी तरीके से बड़ा सेट बनाइए जिससे कि हम इसमें सारे सिंबल्स लिख सकें। एक यूनिवर्सल सेट को हमने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 3 सर्कल्स को ड्रॉ करना है। ये हमने पहला सर्कल ड्रॉ किया, ये हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। अब तीसरा सर्कल हमें ड्रॉ करना है जो इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करता हो। इस तरीके से हमने तीसरा सर्कल ड्रॉ किया। मैंने आपको बताया था ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें हमें नेमिंग करनी है। इस पार्ट को हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी ई एफ जी। हर सवाल में आपको इसी तरीके से नंबरिंग करनी है। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो डिटेल्स दी गई हैं वो हम फिल कर लेते हैं। तो इसमें आपका लिखा हुआ है 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। इसका मतलब क्या हो गया, एन ए इज इक्वल टू 21। इसी तरीके से बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने दे रखे हैं, 26 दे रखे हैं। तो आप लिखिए एन बी इज इक्वल टू 26। और सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले दे रखे हैं कितने, 29। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसके अंदर ये भी दे रखा है कि ए और बी को कितने लोग लाइक करते हैं, ए एंड बी। जो भी दे रखा है नंबर 14 दे रखा है, आप 14 यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद सी एंड ए को लाइक करने वाले, सी इंटरसेक्शन ए, ये कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है, यहाँ पे 12 लिखिए। अब एक चीज और दे रखी है, बी एंड सी को लाइक करने वाले, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। कितना दे रखा है, ये 14 दे रखा है ये।
एक तीनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले दे रखे हैं, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितने के इक्वल दे रखा है, ये 8 के इक्वल दे रखा है ये। अब हमें क्या करना है, जैसे पिछले सवाल में हमने इक्वेशंस बनाई थी, वही इक्वेशंस आपको बनानी है, उनको सॉल्व करना है। Na21 है, इसका मतलब क्या हो गया, ए गोले के अंदर, ए सर्कल के अंदर जो भी सिंबल्स हैं उनको आप ऐड करिए। तो हम लिखेंगे A प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 21। इसी तरीके से बी में कितने हैं, 26 हैं। तो बी सर्कल के अंदर जो भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी किसके इक्वल हो गया, ये 26 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से NC इज इक्वल टू 29 है। तो इस C गोले के अंदर जो भी आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको लिखने हैं C प्लस ई प्लस एफ प्लस जी किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका 29 के इक्वल। अब आप दो में आ जाइए। अब आपको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 29 है। तो ए और बी का कॉमन आप देखिए, ए और बी का कॉमन ये है, कितना है ये, डी प्लस जी। तो ये क्या हो गया, डी प्लस जी इज इक्वल टू 14। इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए का इंटरसेक्शन, ये आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन, ये जो मैं हल्का सा शेड कर दे रहा हूं, तो ये हो गया ई प्लस जी। ई प्लस जी किसके इक्वल हो गया, ये ई प्लस जी आपका हो गया 14 के इक्वल, 12 के इक्वल। तो आप इसको लिख दीजिए 12। ई प्लस जी कितना हो गया, सी इंटरसेक्शन ए 12 लिखा हुआ है, 12 लिख दीजिए। इसी के साथ बी इंटरसेक्शन सी 14 है, तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाली चीज हो गई, क्या हो गई, ये एफ प्लस जी, एफ प्लस जी इज इक्वल टू 14। और जो तीनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो आइए अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस को, g की वैल्यू तो 8 हमको दे रखी है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे g इज इक्वल टू 8, g इज इक्वल टू 8। अब इस g की वैल्यू को आप f प्लस जी में सब्स्टिट्यूट करिए जो 14 के इक्वल है। g की वैल्यू 8 डाल देंगे हम, तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। इसी तरीके से आप इसके ऊपर वाली इक्वेशन में आइए, e प्लस जी 12 दे रखा है, g की वैल्यू को 8 इसमें हम डाल देते हैं, तो हमें e की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 14 माइनस 8, 14 माइनस e प्लस जी है ये 12 है, तो 12 माइनस 8 e की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। और इसी तरीके से d प्लस जी आपकी 14 है, g की वैल्यू को 8 डाल दीजिए तो आपको d की भी वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप देखिए इस सवाल के अंदर आपको पूछा क्या गया है, सवाल के अंदर आपको पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, कि कितने लोग केवल सी को पसंद करते हैं। तो ओनली सी, सी ओनली का मतलब क्या हो गया, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। अगर ओनली ए होता तो हमें ए की वैल्यू निकालनी होती, ओनली बी होता तो हमें बी की वैल्यू निकालनी होती, ओनली ए एंड बी होता तो सिर्फ डी की वैल्यू होती वो। तो अब हमें क्या करना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। अब सी की वैल्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे, तो आप जो है इसके अंदर ये जो तीसरी, ऊपर से जो तीसरी इक्वेशन दिख रही है उसको आप लिखिए। इक्वेशन आपकी क्या है, ये सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 29। सी के अलावा बाकी जितने भी सिंबल्स हैं मैंने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिए हैं। आप लिखिए सी, अब ई एफ जी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ई की वैल्यू है 4, एफ की वैल्यू है 6, जी की वैल्यू है 8। किसके इक्वल हो गया ये इक्वल हो गया 29 के इक्वल। तो ये क्या आ गया आपका, C प्लस 18, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, C प्लस 18 इज इक्वल टू 29।
इससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 29 माइनस 18। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। 11 people liked प्रोडक्ट C ओनली। तो इस तरीके से हम जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है उसको अगर 3 सेट्स का है वो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आज डिस्कस किए हैं आपसे, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इससे भी जरूरी चीज है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं, और आपको इस पूरे चैप्टर के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं।